तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रशिया भारत के ऊपर ब्लैकमेलिंग कर रहा है और सीधी सी बात है कि वो अपना S-500 भारत को बेचना चाहता है। पहले आप देख रहे थे कि रशियन ऑफिशियल्स बार बार भारत के सामने ऑफर्स पे ऑफर रख रहे थे S-500 का, लेकिन भारत जब ज्यादा समय तक न्यूट्रल बना रहा तो इसके लिए रशिया ने एक अलग ही प्लानिंग कर रखी है, जिसके तहत सीधे सीधे भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, मैं हमेशा मेरी वीडियोस में जब भी रशिया और भारत के रिलेशनशिप की बात करता हूं तो उसमें एक इंसिडेंस को हमेशा कवर करता हूं, और वो इंसिडेंस ये था कि जब सर्गेई लावरोव, जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, वो भारत के टूर पर आए। उसके बाद वो सीधे चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाकर बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को पूरी तरह से तैयार हैं हाईटेक वेपन्स देने के लिए भी, यानी S-400 भी। आप समझ रहे हैं, एक्चुअली उस समय भारत ने रशिया के साथ S-400 की डील कर रखी थी, बस केवल डिलीवरी बाकी थी। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से बहुत सारा दबाव बिल्डअप किया जाता है भारत के ऊपर, और कहीं ना कहीं अमेरिका का ये प्रयास था कि भारत S-400 की डील जो रशिया के साथ की है उसे कैंसिल कर दे, और इसके बजाय भारत कोई अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद ले। उस समय की बात है जब चाइना और भारत के बीच में भी रिलेशनशिप बहुत गर्म थे, और भारत को जरूरी था कि भारत अमेरिका से अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे। इसके लिए पूरी दुनिया को एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि हो सकता है भारत रशिया के साथ S-400 की डील कैंसिल कर दे। इस बात की जानकारी ऑब्वियसली रशिया को भी थी, इसलिए रशिया ने ये दाव चला कि क्यों ना हम लोग पाकिस्तान को बीच में लाकर भारत के ऊपर एक दबाव बिल्डअप करने की कोशिश करें, और ये काम किया भी। भारत ने बहुत सारे दबाव के बाद भी, यानी अमेरिका का जो दबाव भारत के ऊपर था, इसके बाद भी S-400 की डील को कैंसिल नहीं किया, और फाइनली आज उनका प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भारत को ब्लैकमेलिंग महसूस हो रही रशिया की तरफ से। बताया जाता है कि जब S-400 की डील भी हमने रशिया के साथ की थी, उस समय भी भारत ने रशिया से रिटर्न में लिया था कि आप ये वाला हथियार कभी भी पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे। जब रशिया ने रिटर्न गारंटी दी, उसके बाद ही भारत ने इसकी डील को किया था। यानी हम लोग खुले शब्दों में कह सकते हैं और मान भी सकते हैं कि रशिया की तरफ से ब्लैकमेलिंग तभी से शुरू हो गई। अभी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बहुत कोशिशों में लगा हुआ है कि रशिया से कोई अटैक हेलीकॉप्टर खरीद लिए जाए, या फिर भारत के रफाल को काउंटर करने के लिए, या फिर आने वाले समय में एमका को काउंटर करने के लिए Su-35 खरीद लिए जाए। इसके लिए पाकिस्तान की बहुत इच्छा है, और साथ ही साथ कोई एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। लाइक अब S-400 तो मिलेगा नहीं, लेकिन पैंसर वगैरह कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को रशिया से मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि पाकिस्तान की डिफेंस पावर यकीनन बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक उसे केवल चाइनीज हथियारों का ही भरोसा है। यानी चाइनीज हथियारों के ऊपर ही डिपेंड करना है, और वो कितने रिलायबल है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर रशिया को दिखाई दे रहा है एक सुनहरा मौका। यानी भारत अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि रशिया की तरफ आ जाया जाए। इस बीच रशिया ने शायद ये सोचा हो, इन्हीं सब परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए भारत को S-500 भी चिपका दिए जाए, जबकि भारत इन्हें खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि इसके सिमिलर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है BMD। वो कई मामलों में इससे ज्यादा सुपीरियर है। अभी दोस्तों खबरें जिस हिसाब से निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि चाइना मीडिएटर बन रहा है पाकिस्तान और रशिया के बीच में। यानी ये जो दोस्ती आगे बढ़ाने वाली चीजें पाकिस्तान कर रहा है लगातार हथियारों की खरीद के लिए, वो दोस्ती को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है चाइना ने। देखिए, चाइना में अगले मंथ शुरू होने वाले हैं विंटर ओलंपिक, और विंटर ओलंपिक में रशिया को भी और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, और बताया जा रहा है कि ये दोनों एक चीफ गेस्ट ही आप मान लीजिए उसके तौर पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी ओपनिंग सेरेमनी जो होगी उसमें व्लादिमीर पुतिन और इमरान खान दोनों ही शामिल होंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना ने एक बायलैटरल मीटिंग को कंडक्ट करवाया है रशिया और पाकिस्तान के बीच में। यानी व्लादिमीर पुतिन इमरान खान से मिलेंगे और एक मीटिंग करेंगे। ऑब्वियसली इस मीटिंग का केवल एक ही मकसद हो सकता है पुतिन की तरफ से, कि वो भारत को दिखाना चाह रहे हो कि देखिए जी, आपका ऑप्शन हमारे पास है, भिखारी है लेकिन है। रुक जा। तो इस तरह की मीटिंग वगैरह करना, ये रशिया की जो पुराना नेचर था भारत के प्रति, उसके बिल्कुल विपरीत जाता है। इस तरह की चीजें रशियन अथॉरिटीज नहीं किया करती थी, क्योंकि भारत का दबाव होता था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें करने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि रशिया S-500 के लिए भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, या फिर सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि भैया आप S-500 हमसे खरीद लीजिए, छोड़िए अमेरिका को, छोड़िए अपना BMD, S-500 खरीद लीजिए, वरना हम आपके खिलाफ मजबूत हथियार पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं। वैसे इस मीटिंग को भी होने में कम से कम 1 महीना लगभग मान लीजिए बाकी है। अब इस बीच देखने वाली बात रहेगी कि क्या भारत रशिया के ऊपर दबाव बिल्डअप कर पाता है कि आप इस मीटिंग को मत कीजिए, किसी भी तरह की डील पाकिस्तान के साथ मत कीजिए, किसी भी तरह का आश्वासन मत दीजिए, ये हमारे खिलाफ जाता है, या फिर नहीं दबाव बना पाएगा। दो में से कोई एक चीज होगी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना
इस मंसूबे में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की दोस्ती अच्छे से करवा दी जाए रशिया के साथ, ताकि एक गुट बन जाए भारत और अमेरिका के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, और तीनों ही देश सिरफिरे हैं और तीनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एटलीस्ट। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।